Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to PPSC and FPSC Math Center. We are solving PPSC past paper 2015 of mathematics. अब तक ये क्वेश्चन 43 तक सारे कंप्लीट हो चुके हैं. 15 लेक्चरर मैथमेटिक्स के पेपर्स क्वेश्चंस 43 तक कंप्लीट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देख लें. दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x क्यूब देन 0 0 इज द पॉइंट ऑफ. ये पॉइंट है और ये गिवन फंक्शन इज दैट 1 + x क्यूब. इसके ऑप्शन है कि वो मैक्सिमम पॉइंट है, ये मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नन ऑफ दिस. अगर सबसे पहले ऑप्शंस देखने से पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए कि क्या ये पॉइंट जो गिवन है इस फंक्शन पे लाई भी करता है या नहीं. अगर देखें तो ये फंक्शन का पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि x अगर 0 लें तो y भी 0 आ रहा है. अगर x 0 है, y अगर x हम इस फंक्शन में विच इज़ गिवन फंक्शन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x क्यूब है. अगर x को हम 0 लें तो y की वैल्यू 1 आएगी, तो वो पॉइंट होगा 0 1. लेकिन पॉइंट तो 0 0 दिया गया. अब ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है. अगर ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए नहीं है तो ऑप्शंस हम मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो हम इसमें फाइंड ही नहीं करेंगे. सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आपको फंक्शन दिया गया हो, सबसे पहले इस फंक्शन की वैलिडिटी चेक करें कि क्या ये पॉइंट इस फंक्शन पे लाई भी करता है. नहीं करता तो कह दें ये नन ऑफ दीज है. फिर हम इस तरह के क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज का ऑप्शन चूज़ करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करता. मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अब निकालने बैठ जाएं, निकालते रहें, बाद में पता चले ये पॉइंट उस पर, या पॉइंट भी आप ना देखें, निकाल के वैल्यू कोई ना कोई मिनिमम मैक्सिमम निकाल दें. तो ये तरीका नहीं होता. सबसे पहले आप पॉइंट चेक करें फंक्शन के लिए, उस पर लाई करता है नहीं करता, फिर उसकी मैक्सिमम, मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक किया जाता है. लेकिन अब ये इस पर लाई नहीं करता तो डायरेक्ट ऑप्शन आप नन ऑफ दीज चूज़ कर लें. ऐसे ही करेंगे. अब देखें कि सपोज दैट ये हो सकता है मिस टाइपिंग होगी हो, टाइपिंग मिस्टेक्स हो, कि ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है. तो अगर ये पॉइंट हो तो फिर फंक्शन कौन सा होना चाहिए था. फंक्शन हो सकता है कि x भी 0 हो, y भी 0, तो फिर फंक्शन को कुछ इस तरह से होना चाहिए था फॉर पॉइंट 0 0 के लिए. तो फिर फंक्शन क्या होना चाहिए था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते. हो सकता है ये 1 + टाइपिंग मिस्टेक हो. अगर ये पॉइंट है तो फंक्शन ये होना चाहिए. लेट्स सपोज फंक्शन ठीक लिया हो, पॉइंट गलत ले लिया हो. पॉइंट में क्या गलती हो सकती है, फंक्शन अगर 1 + x क्यूब है, फॉर पॉइंट देख लेते हैं कि अगर फॉर पॉइंट अगर ये 0 0 पॉइंट है तो फंक्शन को x क्यूब होना चाहिए. अगर फंक्शन हमारा फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x क्यूब हो तो फंक्शन फिर पॉइंट क्या होना चाहिए था. पॉइंट अगर x 0 ले तो y 1 आ रहा है. तो ये फिर इस फंक्शन के लिए अगर फंक्शन को वैलिड में लेके चलूँ कि फंक्शन बिल्कुल ठीक गिवन है, तो 1 + x क्यूब गिवन है तो इसका पॉइंट होना चाहिए था. दिस इम्प्लाइज इसका पॉइंट 0 1 होना चाहिए. मतलब अगर ये पॉइंट ठीक है तो फंक्शन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. हो सकता है 1 हो, कोई और भी फंक्शन हो सकते हैं. ये लाजमी नहीं है कि 0 0 पॉइंट के लिए हमेशा यही फंक्शन होता है. कोई और भी बहुत से फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता मैंने बनाया कि 1 अगर टाइपिंग मिस्टेक्स है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स 0 रखें तो वाई भी यहाँ पे 0 आएगा इस फंक्शन के लिए. तो ये पॉइंट इस फंक्शन के लिए वैलिड है, मतलब ये पॉइंट इस पर लाई करता है. अगर ये फंक्शन ठीक है तो पॉइंट को फिर 0 1 होना चाहिए था, क्योंकि फंक्शन पे x 0 रखें तो y 1 आता है. और भी बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता पॉइंट निकालना है. अच्छा, अगर पॉइंट मैं ये लूँ, फंक्शन ये लूँ, या इसी फंक्शन के लिए पॉइंट ये है, तब इसकी मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें तो वो क्या होगा, वो भी निकाल के देख लेते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 44 है, 2015 पास्ट पेपर है. इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है, वो अब चूज़ हो चुका है. नेक्स्ट हम कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करना, राइट ऑप्शन नहीं बताना, कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं. कंप्लीट हम कॉन्सेप्ट आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन करवाती हूँ साथ साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी साथ साथ कोशिश होती है क्लियर करवा दूँ. वो भी करवा रही हूँ. जिस तरह पोल्स में करवाया था, काशी रेजिड्यू थ्योरम, मैंने बहुत से वीडियोस में मैंने साथ साथ बहुत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए हैं. इसमें भी आप कर लेते हैं. इसका डी ऑप्शन राइट बनता है. नेक्स्ट मैंने बता भी दिया कैसे बनता है.
और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अब प्ले कर लेते हैं। फंक्शन अगर 0 पॉइंट है तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्यूब के लिए मैक्सिमम या मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लेते हैं। अगर फंक्शन 1 प्लस एक्स क्यूब के लिए और ये पॉइंट रख के तब भी इसकी मैक्सिमम मिनिमम या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट वैल्यू या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने से पहले हमें इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होती है और वो कैसे कैलकुलेट होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है और वो किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, कैसे फाउंड आउट करते हैं। थोड़े से कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्राफिकली मुझे अप्रोच बहुत अच्छी लगती है किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने या करवाने में। तो ग्राफिकली अप्रोच से अगर लेके चलें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कर लें या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब करें तो उसके लिए फंक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट के बाद भी फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। मतलब बिहेवियर ऑफ द फंक्शन डजंट चेंज एट एनी पॉइंट। मतलब कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है जिस पे फंक्शन इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या फिर कोई स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज भी नहीं कर रहा। फंक्शन इंक्रीज है तो उस पॉइंट के बाद भी फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। तो ये जो मेरा पॉइंट होगा इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। आइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक फंक्शन साइन ऑफ एक्स ले लें। साइन ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो भी हमें पता है क्या होती है, -1 to 1। मतलब -1 इसका मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू है और 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और साइन ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता है वो भी बना के देख लेते हैं कैसा होता है, +1 to -1। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसका साइन ऑफ एक्स का ग्राफ। मतलब यहाँ पे इसकी +1 मैक्सिमम वैल्यू होती है और -1 इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन, मतलब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है विच इज़ 1 एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू है जो कि -1 है। और ये इन्फानाइट वैल्यू और -1 इन्फानाइट टाइम्स है एंड वैल्यू -1 वो भी इन्फानाइट टाइम्स है। वैसे कॉन्सेप्ट मैं इसका भी देना चाह रही थी कि एक अलग से वीडियो बनाई जाए जिसमें लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ है या मैक्सिमम मिनिमा फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं विद एग्जांपल्स। इसका सारा मैं क्लियर करवाऊँ, कॉन्सेप्ट दूँ, वो भी इंशाल्लाह दूँगी, लेकिन वो भी इंशाल्लाह होगा इसका। चलें नेक्स्ट, अब इस फंक्शन के लिए मैंने बताया कि साइन ऑफ एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और लैदर से अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ का भी कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करते हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? फॉर एग्जांपल फंक्शन कनकेव डाउन है, इसे कहते हैं कनकेव डाउनवर्ड है। तो मतलब यहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव था पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 इंक्रीज कर रहा था ना। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता करता फिर कुछ पॉइंट के बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। दैट मीन फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज के बाद फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया और यहाँ पे जो फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इस पॉइंट पे 0 है। तो ये यहाँ जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता करता
कुछ कहीं पे तो वो पॉइंट ज़ीरो हुआ होगा ना, तभी वो जाके फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गया, और जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हुआ इसकी वही वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब या फिर इस तरह कर लें, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो, दैट मीन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो, दैट मीन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, तो इस यहाँ पे जो पॉइंट होगा एट एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इससे फिर मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे, या मैक्सिमम यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है और ये इस तरह से है, इंक्रीज करता करता डिक्रीज करता करता वो इंक्रीज करना शुरू हो जाए, मतलब यह एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, यहाँ कुछ पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज का होना शुरू हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, दैट मीन इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब कहीं पे तो कोई पॉइंट ऐसा हुआ होगा जहाँ पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव था वो ज़ीरो हो गया था, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ जहाँ फंक्शन डिक्रीज करता करता कुछ पॉइंट के बाद इंक्रीज करना शुरू हो जाए, दैट मीन एफ डैश ऑफ एक्स डिक्रीजिंग टू लेस देन ज़ीरो, दैट मीन नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा पॉइंट ऑफ मिनिमम में कहलाता है वो। फिर एट एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम। मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम पॉइंट क्या होता है, वो क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि फंक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए कि फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज ना करे, मतलब इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज ही कर रहा है, अगर वो मतलब यहाँ पे इंक्रीज अब डिक्रीज हो रहा है, अगर ऐसे है तो डिक्रीज ही हो रहा है, वो फंक्शन का बिहेवियर किसी पॉइंट पे भी, टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ज़ीरो है तो उससे कहेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम क्या होता है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मैंने बताया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इंक्रीज करता करता पॉइंट डिक्रीज हो जाए, कुछ पॉइंट कहीं पॉइंट पे वैल्यू ज़ीरो होगी, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर वो डिक्रीज करता करता फंक्शन इंक्रीज करना, कुछ पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो वो जहाँ पे वो पॉइंट कहीं ज़ीरो हुआ होगा वही पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब क्वेश्चन था, कहाँ गया, अब इस फंक्शन के लिए देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यूब देन जीरो जीरो इज द पॉइंट। अब इसके लिए नन ऑफ दीज का ऑप्शन हमने चूज़ किया था। अब थोड़ा हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या। अब इस फंक्शन के लिए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये फंक्शन क्या वैल्यू देता है। अब सबसे पहले जो हमें गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यूब, और वन प्लस एक्स क्यूब है तो इसके लिए 0.01 है। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, वो फर्स्ट टू टाइप्स का मैंने बताया कि जो इसके टू टाइप्स के फाइंड मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले इज इक्वल टू जीरो रखें, कुछ वैल्यूज आएंगी, कुछ रूट्स आएंगे, वो रूट्स आपने उससे पहले पॉइंट्स पे चेक करके देखना है फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फिर उसके बाद वाले पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन का बिहेवियर क्या है, उसके मुताबिक फिर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिहाज से बता देते हैं कि फंक्शन, जिस तरह मैंने यहाँ बताया कि अगर फंक्शन पहले इंक्रीजिंग था बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो वो कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर डिक्रीज करता इंक्रीज कर जाए तो मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना शुरू हो जाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर वैल्यूड या नॉर्मली जो तरीका इख्तियार किया जाता है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि पहले आपने
फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वहाँ से इक्वल टू 0 रख के इक्वेट 0 करके वैल्यूज़ एक्स की रूट्स निकाल लेनी है। रूट्स निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव लेके फंक्शन का उसमें वो रूट्स आपने पुट करने होते हैं, देखना होता है कि वहाँ इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। वहाँ पे फिर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में निकल आता है। अगर फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाए, दैट मीन टेस्ट फेल है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब हम इस पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के, दोनों मैं तरीक़ों से बता देती हूँ कैसे बनता है। और हमारे पास इस वक्त फंक्शन भी दो ही हैं। वैसे फंक्शन डेरिवेटिव लेने से तो एक ही हो जाता है। फर्स्ट इसका डेरिवेटिव लें तो अब मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब एंड पॉइंट फॉर 0.001 के लिए देख लें, या फिर एफ ऑफ एक्स आप रख लें एक्स क्यूब और फॉर 0.00 विच इज़ गिवन 0 पॉइंट के लिए देख लें। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, 3x²। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लेके इसको 0 इज इक्वल टू 0 रखना होता है, और यहाँ से x की वैल्यू इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलती है, अब उसके अब देखें कि नंबर लाइन पे x इज इक्वल टू 0 पे हम इससे पहले भी चेक कर लेते हैं फंक्शन का बिहेवियर क्या है, और इसके बाद भी चेक करते हैं फंक्शन का बिहेवियर क्या आता है। अब इसके x इज इक्वल टू 0 पे चेक किया, अब यहाँ रख के देख लेते हैं कि -1 पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है। f डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1² इज इक्वल टू 3 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट मीन फंक्शन इज पॉजिटिव। -1 पे फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब 1 पे चेक कर लेते हैं फंक्शन क्या बिहेवियर देता है। f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1² इज इक्वल टू 3, मतलब वो 1 पे भी फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है और +1 पे भी फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। तो मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसका कोई डिक्रीजिंग नहीं है, तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब लें और 0.01 लें तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। अगर इस फंक्शन को लें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, मैंने कहा था टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे उन्होंने 1 मिस्टेक से लिख दिया हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो और 0.00 हो। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लें और 0.00 लें, तब फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। अब इसका डेरिवेटिव लें 3x², फंक्शन वही चीज़ बनेगी 3x² इज इक्वल टू 0 ले फॉर पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा के लिए 3x इज इक्वल टू 0, दैट्स मीन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहते हैं, इससे पहले उसका बाद में चेक करें, वही फंक्शन बनेगा। वो फंक्शन इंक्रीज ही करेगा, किसी पॉइंट पे वो डिक्रीज नहीं कर रहा, फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बनेगा। ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बस ठीक है, एक टेस्ट से हमने साबित कर दिया है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और ये लोकल मैक्सिमा एब्सोल्यूट में मिनिमम मैक्सिमा के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही होता है कि क्वेश्चन नंबर 44 में नॉन ऑफ दिस राइट ऑप्शन बनता है पेपर के मुताबिक। अगर टाइपिंग मिस्टेक्स को मतलब और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 44 आई थिंक आपको, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि क्या राइट बनता है, कैसे बनता है और टाइपिंग मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। दोनों तरह से मैंने बता दिया, ये तो पॉइंट में मिस्टेक हो सकती है, या तो फंक्शन में मिस्टेक हो सकती है। दोनों तरह से मैंने बता दिया कि अगर फंक्शन की मिस्टेक, फंक्शन अगर इस तरह से होता और 0.00 होता तो तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही बनना था। ये मतलब सेम हमने सारा मेथड लगा के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही कैलकुलेट करना था। जहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जिसपे फंक्शन का बिहेवियर चेंज ना हो। फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन इंक्रीज ही करता रहे, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करता रहे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए भी मैंने ग्राफ बता दिया कि क्या बनता है। फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, मतलब इंक्रीज कर रहा है तो फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। ग्राफिकली भी हमने देख लिया, कैलकुलेट भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 चलो सारे कंप्लीट हो जाएंगे 45 तक, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। विद इन अ वीक ट्राई है कि सारे 2015 का पेपर कंप्लीट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 45, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस वेयर एक्स इज इक्वल टू STU। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में। इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 8। अब इसका डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है। कोफाइनाइट को टोपोलॉजिकल स्पेस
टोपोलॉजिकल स्पेस भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवाई हुई है, प्लेलिस्ट चैनल में मौजूद होगी, वो टॉप रैंक पे जा रही है, बहुत अच्छी मतलब मैंने करवाई है टोपोलॉजिकल स्पेस, वहाँ से जाके देख ले। फिर भी यहाँ से मैंने कोफानाइट टोपोलॉजी को नाम से याद करवाती हूँ या करती हूँ कि कोफानाइट टोपोलॉजी जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, ऐसी कोफानाइट टोपोलॉजी जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो वो कोफानाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। अब टोपोलॉजिकल स्पेस में फाई तो होता ही है और एक्स के वो तमाम सबसेट्स होते हैं जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो, वो कोफानाइट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। और फाइनाइट सेट के लिए कोफानाइट टोपोलॉजी एग्जैक्टली डिस्क्रीट स्पेस ही होती है। डिस्क्रीट स्पेस क्या होती है? जिसमें एक्स के तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक्स फाइनाइट है जिसके एलिमेंट्स एस टी यू हैं, तो इस पर जो टा एक्स बनेगी मतलब टोपोलॉजी बनेगा वो फाई बनेगा। इसके तमाम सबसेट्स लिख लेते हैं, एस टी यू एस टी यू एस टी, फिर एस यू कर लें, एस को टी के साथ, एस को यू के साथ, टी यू कर लें। कितने हो गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो बनेगा वो सेट एक्स इटसेल्फ बन जाएगा। मतलब तीसरा जो बनेगा वो एस टी यू सेट एक्स ही बन जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट्स, क्योंकि तमाम सबसेट्स लिखने होते हैं किसी सेट के तमाम। ये भी एक मेरे वैसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं। हालांकि 6 7 8 का कॉन्सेप्ट है, मे भी हायर क्लासेस में उसको थोड़ा कंफ्यूज कर गया हो। अब मैंने यहाँ बता दिया कि किसी सेट के सबसेट्स कैसे लिखते हैं उसको। अब जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर में कर देते हैं 3 विच इज़ 8। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है कि जब भी कोई सबसेट्स किसी सेट के निकालने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, तो हम 2 की पावर में ही हमेशा उसकी तादाद या नंबरिंग क्यों लिखते हैं? मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है कि 2 की पावर में 3 कर दिया। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 कर देना था, लेकिन 2 की पावर में ही हमेशा क्यों लिखा जाता है? ये क्वेश्चन है मेरा आप सबसे। आप अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर में 3 करें और 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि अब इसके उस स्टूडेंट के लिए जिसने पूछा था कि सबसेट्स कैसे राइट करते हैं, अब एस टी यू सारे एलिमेंट्स को, जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको पहले सिंगलटन सेट में लिखने। एस टी यू यहाँ सिंगलटन 3 थे तो 3 मैंने सिंगलटन सेट लिखे। उसके बाद फिर 2 2 का कम्बिनेशन होता है, फिर 3 3 का होता है, जितने पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं फिर सारे करने होते हैं कंप्लीट। और जो कितने बनने हैं वो 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना होता है, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 बनते हैं। इसके 8 सबसेट बनेंगे। और ये यही डिस्क्रीट टोपोलॉजी और फाइनाइट सेट के लिए यही कोफानाइट टोपोलॉजी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोफानाइट टोपोलॉजी विच इज़ 8, ये हमें कैलकुलेट करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट 2 रेज़ टू पावर कर लेने थे। फाइनाइट सेट के लिए उतने ही हमने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देने थे कोफानाइट टोपोलॉजी के। ये जो लैदा मैंने कॉन्सेप्ट बताया एक स्टूडेंट के लिए जिसने पूछा था कि सबसेट कैसे लिखते हैं, और कोफानाइट टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब तक 45 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। और हमारे चैनल पे ना सिर्फ आपको क्वेश्चन विद सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब ये नहीं कि हम सोल्यूशन या ऑप्शन बता दें राइट ऑप्शन कौन सा है, हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। पूरी कोशिश से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे और कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। अब तक की पूरी कोशिश होगी। एंड थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, किसी की तैयारी हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।